तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठ रोहिंग्या बांग्लादेशी के खिलाफ एक्शन को तेज करने के लिए कह दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के 17 नगर निकायों को निर्देश दिया है। कहा है कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाएं। इसके बाद कमिश्नर और आईजी को ऐसे रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची सौंपी जाए जो यूपी में आकर कहीं रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, और इसके बाद पहले चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया गया है। रोक रहे हैं। बहन और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। बेटियों को बाहर करने की बात होती है, यहां की सरकार तिलमिला जाती है। खाली आगे आधार कार्ड छपा है। कब से आप रह रहे हो यहाँ पे? हम सब 10 साल लगे यहाँ पे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने घुसपैठियों, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में रोहिंग्या और घुसपैठियों की पहचान के लिए एक्शन शुरू हो गया। पूरे दल बल के साथ पुलिस जांच करने पहुंची। हर किसी से पहचान पत्र मांगा गया। साबित करने के लिए कहा गया कि वो बाहरी नहीं है, घुसपैठिए नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस का ये कैंपेन, एक अभियान ड्राइव चल रही है, जिसमें जो इलीगल चाहे वो बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, उन सभी की जहां जाकर जांच की जा रही है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि चारों तरफ डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं 17 नगर निकायों में, और उसको लेकर अब पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। आप देख सकते हैं ये कृष्णानगर थाने की पुलिस है, और यहाँ पर एसएचओ के नेतृत्व में सभी पोर्ट्स के जो यहाँ पर ऑफिसर हैं वो पहुंचे हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं उनसे ये चेक किया जा रहा है कि आखिर उनके पास जो आधार कार्ड है वो कहाँ का है। पुलिस का ये एक्शन मुख्यमंत्री के आदेश के बाद तेज हुआ है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय से लेकर कमिश्नर तक को घुसपैठियों रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के 17 नगर निकायों को घुसपैठियों की लिस्ट बनाने को कहा है, उन्हें पहचानने को कहा है। नगर निकाय अपनी लिस्ट इलाके के कमिश्नर और आईजी को सौंपेंगे। कमिश्नर को आदेश दिया गया कि वो अपने इलाके में डिटेंशन सेंटर बनाएं, जहां घुसपैठियों को जांच के लिए रखा जाए। इनका आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, कब से रह रहे हैं, कैसे बसे हैं, क्या यहाँ पर रह के क्या करते हैं, कौन सा काम ही कर रहे हैं यहाँ पर, कैसे इनका रोजी रोटी चलती है, सारी चीजें इनकी चेक की जा रही है। और इनका आईडी मेन होगी, आईडी इनकी आईडी कहाँ के रहने वाले हैं, कब से यहाँ रह रहे हैं। लगभग कितने लोग इस एरिया में ऐसे रह रहे हैं जो झुग्गी झोपड़ी? अब हमारे यहाँ पे चूंकि इस समय 50 झुग्गियाँ हैं जहाँ पे चेक किया जा रहा है वर्तमान में, और जानकारी की जा रही है। अगर कहीं रहते हैं तो वहाँ पे चेक करवाइए। ये लोग अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा पा रहे हैं कि कहाँ के हैं, कहाँ वोट डालते हैं, या एड्रेस कहीं और का है और रह कहीं और है, उसका वेरीफाई किया जा रहा है। अभी आईडी कार्ड का क्लियर नहीं बता पा रहे हैं। इनके और लोग जो हैं काम पे गए हुए हैं, कोई क्लियर बता नहीं पा रहे हैं। औरतें बच्चे हैं, जो लोग जेंट्स हैं बहुत अच्छा उसका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं कहाँ पे क्या इनका है। फिलहाल चेक किया जा रहा है, जो संदिग्ध पाए जाएंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से घुसपैठियों को हटाने के लिए एक के बाद एक कई आदेश जारी किए हैं, जैसे हर मंडल में डिटेंशन सेंटर, पूरे राज्य में पहचान अभियान, बड़े पैमाने पर छापेमारी, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोहों पर नकेल और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भेजने का आदेश। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहन और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन एक्शन घुसपैठ को 3 हिस्सों में बांटा है: पहचान, गिरफ्तारी, डिटेंशन सेंटर और कानूनी प्रक्रिया। घुसपैठियों और रोहिंग्यों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का आदेश लगातार सक्रिय होकर जमीन पर उतरा दिखता है। चुनावी रैलियों में भी मुख्यमंत्री जोर शोर से ये मुद्दा उठाते रहे हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या फर्जी दस्तावेज बनाकर रह रहे हैं और उन्हें देश से बाहर किया जाए।
घुसपैठिया, रोहिंग्या और बांग्लादेशी के खिलाफ बीजेपी लगातार आक्रामक होकर चुनाव में भी उतरती रही है। चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक इस मुद्दे पर आवाज उठाते आए हैं। भाइयों और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। घुसपैठ गंभीर मसला है। ये देश के संसाधनों की चोरी से भी जुड़ा है। जाहिर है इस पर सिर्फ सियासत ना हो बल्कि साफ नीयत से एक्शन भी हो।